डियर स्टूडेंट्स, आज मैं इंग्लिश रीडर का थर्ड चैप्टर इमेजिन लेकर आई हूँ, जो कि एक गीत के रूप में है। ये गीत वियतनाम युद्ध के दौरान लिखा गया था। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द सॉन्ग इमेजिन बाय जॉन लेनन वाज रिटन इन 1971 ड्यूरिंग द वियतनाम वार। इमेजिन नाम का जो एक गीत है वो जॉन लेनन के द्वारा वियतनाम वार के दौरान 1971 में लिखा गया था। इन दिस सॉन्ग, इस गीत में द पोइट इमेजिन्स एन आइडल वर्ल्ड विदाउट बाउंड्रीज, रिलेशंस, पोजेशंस etc। इस गीत में कवि जो कल्पना करता है वो एक आदर्श संसार की कल्पना करता है, जिस पर ना ही तो किसी सीमाओं का बंधन हो, न धर्मों का और न ही किसी के अधिकारों का। एंड इन विच द पीपल विल लिव हैप्पीली, और इसमें जो लोग होंगे वो बहुत ही खुशी से जिएंगे। नाउ रीड दिस पोएम। दिस पोएम describe about the imagine of the people of Vietnam War। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इमेजिन देयर इज़ नो हेवन। कवि कहता है कि कल्पना करो कि यहाँ पर कोई स्वर्ग नहीं है। इट इज़ ईजी इफ़ यू ट्राई। यह बहुत ही आसान है यदि तुम कोशिश करो। कवि कहना चाहता है कि यदि तुम कोशिश करो, ये बहुत ही आसान है कि कल्पना करो कि यहाँ पर कोई स्वर्ग नहीं है। नो हेल बिलो अस, और ना ही हमारे नीचे कोई नर्क है। अबव अस ओनली स्काई, हमारे ऊपर केवल आकाशी आकाश है। इमेजिन ऑल द पीपल लिविंग फॉर टुडे, और कल्पना करो कि यहाँ के जो सब लोग हैं वो आज की दुनिया में जी रहे हैं, वर्तमान में जी रहे हैं। कवि कहना चाहता है कि कल्पना करो कि यहाँ पर कोई स्वर्ग नहीं है और ना ही कोई नर्क है। हमारे ऊपर केवल आकाश ही आकाश है और सभी लोग वर्तमान में जी रहे हैं। सेकंड स्टेंजा इज इमेजिन देयर इज़ नो कंट्री, और कल्पना करो कि यहाँ पर कोई देश भी नहीं है जिसमें हम रहते हैं। इट इज़ नॉट हार्ड टू डू, और ये ऐसा करना इतना कठिन भी नहीं है। नथिंग टू किल और डाई फॉर, किसी को मारना और किसी के लिए मरना ये कुछ नहीं है। एंड नो रिलीजन टू, और यहाँ पर कोई धर्म भी नहीं है। इमेजिन ऑल द पीपल, सभी लोग ये कल्पना करो, लिविंग लाइफ इन पीस, कि हम सभी शांति में जीवन व्यतीत करें। इस स्टेंजा में कवि कहना चाहता है कि लोग ये इमेजिन करें, कल्पना करें कि यहाँ पर कोई देश नहीं है, उसमें नहीं रहते हैं और ऐसा करना इतना कठिन नहीं है। और ये कुछ नहीं होता है कि किसी को मारना और किसी के लिए मर जाना। एंड नो रिलीजन टू, और यहाँ पर कोई धर्म भी नहीं है। सभी लोग ये इमेजिन करो कि हम शांति में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। थर्ड स्टेंजा इज यू मे से आई एम ए ड्रीमर। तुम कह सकते हो कि आई एम ए ड्रीमर, मैं एक स्वप्न देखने वाला हूँ। बट आई एम नॉट द ओनली वन, लेकिन मैं केवल अकेला एक ऐसा इंसान नहीं हूँ। आई होप समडे यू विल जॉइन अस, मुझे ऐसी आशा है कि तुम मुझे इस स्वप्न में मुझसे जुड़ोगे। एंड द वर्ल्ड विल बी एज वन, और पूरा संसार एक होगा। कवि कहना चाहता है कि तुम कह सकते हो कि मैं एक स्वप्न देखने वाला हूँ या मैं स्वप्न देखता हूँ, लेकिन मैं केवल अकेला एक ऐसा इंसान नहीं हूँ। मैं आशा रखता हूँ कि समडे, कभी ना कभी तुम मुझे इस स्वप्न में या मेरे इस स्वप्न में सम्मिलित होगे। एंड द वर्ल्ड विल बी एज वन, और पूरा संसार एक होगा। फोर्थ स्टेंजा इज इमेजिन नो पोजेशंस। कल्पना करो कि हमारे ऊपर किसी का अधिकार नहीं है। आई वंडर, ये बहुत ही आश्चर्यचकित है। इफ़ यू कैन, यदि तुम कर सको। नो नीड फॉर ग्रीड, और यहाँ पर किसी लालच की भी आवश्यकता नहीं है, और हंगर, और भूख की भी। ए ब्रदरहुड ऑफ मैन, यदि इंसान के
मन में भ्रातृत्व भाईचारे की भावना हो। इमेजिन ऑल द पीपल शेयरिंग ऑल द वर्ल्ड। सभी लोग ये कल्पना करो कि पूरा संसार अपनी बातों को एक दूसरे से शेयर करे या अपने दुखों को एक दूसरे में बांटे। इस स्टेंजा में जो कवि है वो कहना चाहता है कि कल्पना करो कि हमारे ऊपर किसी का अधिकार नहीं है, और ये बहुत ही आश्चर्यचकित की बात है कि यदि तुम ऐसा कर सको। नो नीड फॉर ग्रीड, और यहाँ पर लालच की भी कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही किसी भूख की। यदि हर इंसान के मन में भ्रातृत्व भाईचारे की भावना हो और सभी लोग ये कल्पना करो कि हम पूरे संसार में एक दूसरे से अपने सुख और दुख बांटें। फिफ्थ स्टैंजा इज यू मे से आई एम ए ड्रीमर। पोइट फिर से उसी लाइन को रिपीट करता है, कहता है कि तुम कह सकते हो कि मैं एक स्वप्न देखने वाला हूँ, बट आई एम नॉट द ओनली वन। लेकिन मैं केवल अकेला एक ऐसा इंसान नहीं हूँ जो मैं केवल ये स्वप्न देखता हूँ। आई होप समडे, मैं आशा रखता हूँ कि किसी न किसी दिन यू विल जॉइन अस, तुम मेरे स्वप्न में मुझसे सम्मिलित होगे। एंड द वर्ल्ड विल लिव एज वन, और पूरा संसार एक होगा।